हेलो गाइस, दिस इज़ विनीत चौहान। वेलकम टू विनस्टार्स। सो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ लॉज जो सेट्स नाम का चैप्टर है मैथ्स का, उसके अंदर भी ये वाले लॉज आते हैं। तो इनको हम समझने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा जो सेट्स के ऊपर ही था, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। बट अगर नहीं भी देखा है तो भी मैं ट्राई करूँगा कि इसके थ्रू ही आपको सब कुछ समझ आ जाए। बट फिर भी आपको देखना होगा तो देख लेना, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में या कहीं आपको लिंक मिल जाएगा। सो पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। मतलब इसके अंदर ये दो पार्ट्स आते हैं, एक यूनियन वाला, इसको यूनियन बोलते हैं, एंड ये इंटरसेक्शन वाला, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं सिंबल को। तो ए यूनियन ए, जो सेट ए है उसका यूनियन एक साथ। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में करते हैं कि दोबारा से उन सभी एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट को लिखा जाता है, बट कोई रिपीट हो रहा होगा तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेट ए को एज्यूम किया कि वो वॉवल का सेट है, एंड सेट दूसरा भी हमारे को ए ही लेना पड़ेगा क्योंकि ए और ए की बात हो रही है। तो इन दोनों का यूनियन का मतलब है ए यूनियन ए, एंड उसमें हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं सारे के सारे, बट एक एक बार, बार बार नहीं लिखने हैं। जैसे ए दो बार आ रहा था तो उसको एक ही बार लिखा है, तो वैसे हर एक एलिमेंट। तो जब ऐसा करते हैं तो दोबारा से हम सेट ए पे ही पहुंच जाते हैं। ये सेट ए ही तो है ये, तो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि ए यूनियन ए इज सेट ए। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो सेट। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, कॉमन एलिमेंट्स जो सेट ए में, इस वाले में भी हैं और इस वाले में भी जो कॉमन है। तो अब देखो ध्यान से, कॉमन ही तो है सब कुछ। तो ये दोबारा से यही बन जाएगा, जो ए इंटरसेक्शन ए है दोबारा से वो सेट ए ही बन जाएगा, क्योंकि इसमें से भी वही कॉमन निकलेगा, ए ई आई ओ यू। तो ये लॉज ऐसे होते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉज। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज के लिए आपको पता होना चाहिए फाई एंड यू के बारे में। फाई का मतलब होता है नल सेट, नल NULL, या फिर एम्प्टी सेट, यहाँ पे लिखा भी है एम्प्टी सेट। एंड यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन फाई। अब इसका मतलब होता है कि नल सेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, मतलब एक ऐसा सेट जो खाली हो, वॉइड हो, एम्प्टी हो। तो उस सेट के साथ जब यूनियन करते हैं ए का, तो दोबारा से ए बन जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ ए के ही एलिमेंट्स दोबारा से लिखे जाएंगे, इसीलिए वो सेट ए बन जाता है। सिमिलरली उसके बाद जो ए इंटरसेक्शन ऑफ यू है, यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो ए और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ ए के ही एलिमेंट्स कॉमन है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यूनिवर्सल सेट को याद करूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरह से डिनोट करते हैं, एक रेक्टेंगल और यहाँ पे यू लिख देते हैं, तो मतलब ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर फिर जो सेट है ए सेट है। तो इस ए सेट में एंड यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या है, ये सारा ही तो कॉमन है, दोबारा से मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा तो वो ए ही बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यू को दोबारा से ए लिख दिया गया है। अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स, तो उसके लिए इस वीडियो को देखते रहें एंड तक। एंड आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो सिंपली आप डिसलाइक कर सकते हैं, बट कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या अच्छा नहीं लगा। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई एंड ठीक करने की कोशिश करूँगा पूरा पूरा। नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव लॉज। ये पहले भी पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं अलजेब्रा में, कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या है, उल्टा फुल्टा एक समान। इसका आसान शब्दों में यही मतलब होता है कि उल्टा फुल्टा एक समान। जैसे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो अगर ए एंड बी में कुछ वो यूनियन है तो वही बी, मतलब जो ए दो सेट्स हैं, कोई भी दो सेट्स, हम एग्जाम्पल से दोबारा से समझेंगे। वैसे ए यूनियन बी में जो भी यूनियन का मतलब होता है सब कुछ लिख देना है, ए का भी और बी का भी। तो जैसे मैं एग्जाम्पल खुद ही दे देता हूँ, बाद में अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भी। ए सेट को मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, रैंडमली मैं लिख रहा हूँ जो भी है। एंड बी सेट को लिख देता हूँ 3 4 5 6, इस तरह से। तो अब यहाँ पे बात हो रही है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि वो सारा कुछ लिख देना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, सब कुछ लिख देना है जो भी इन सब में आ रहा है, बट एक एक बार। जैसे कि 1 2 3 दो बार आ रहा है, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, बट आपने एक ही बार लिखना है। 4 दो बार आ रहा है, बट 4 भी एक ही बार लिखना है। 5 6, तो ये ए यूनियन बी हुआ। अगर इसी को बी यूनियन ए कर देते तब भी तो ऐसा ही लिखते। बी यूनियन ए के टाइम पे भी तो वही लिखना है ना, सब कुछ लिखना है एक एक बार, तब भी ये सेम चीज़ आती। इसीलिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट आता है
ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब इसमें भी इंटरसेक्शन का मतलब फिर से याद करो क्या था, इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन कॉमन। अब इसके लिए भी मैं अपनी मर्जी से कुछ सेट देता हूँ। ए सेट में ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, एंड बी सेट में ले लेते हैं ए आई यू जी एंड वी। तो ये कुछ मैंने रैंडमली लेटर्स लिख दिए, मतलब ए सेट में तो वोवल्स हैं, बी सेट में मिक्स्ड लेटर्स हैं रैंडम। तो ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या है ए और बी के बीच में? ए और बी के बीच में कॉमन है एक तो ये है, इनको एक ही बार लिखना है जो कॉमन भी है। इसके बाद फिर आई, उसके बाद फिर यू, बस यही कॉमन है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो इसको ए यूनियन बी लिखें, यूनियन बोल रहा हूँ मैं, इसको गलती से मैंने यूनियन बोल दिया, इट इज़ इंटरसेक्शन। इस तरह की गलतियां मैं आगे भी कभी करूँगा तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना। वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ भी बोलूँ सोच समझ के बोलूँ एंड गलती ना हो, बट फिर भी अगर आपको लगता है कुछ मैंने गलत बोल दिया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। बी इंटरसेक्शन ए, बट अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक तो बनता है बॉस। तो बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है? यहाँ पे भी वही बात आएगी कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, तब भी दोबारा से यही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। सो कॉम्यूटेटिव लॉ, तो इस तरह से आप लोग एग्जांपल के साथ प्रूव कर सकते हैं। अगर पेपर में मैंने किसी जगह क्वेश्चन देखा था कि डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करो, शो डैट डी मॉर्गन्स लॉ इज फॉलोड इन द सेट्स, ऐसा कुछ करके था क्वेश्चन, या कुछ एग्जांपल सेट ए सेट बी दिया था, तो उसको जैसे एग्जांपल नंबर 6 में भी बताया गया कि सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, तो यहाँ पे दे वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। इस तरह से मतलब आप लोग वो कर सकते हैं, इनके एग्जांपल्स देखिए। शो इस एग्जांपल के यहाँ पे पहले से सेट ए सेट बी सेट सी तो दिया हुआ है, तो इनको आपने अभी हम करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, बस मैं सबको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में ये भी पहले ही अलजेब्रा जो छोटी क्लासेस में होता है वहाँ पे ये सेम चीज़ ही, बस अब सेट्स के तौर पे। अब जैसे 3 सेट्स हैं ए बी एंड सी, तो उसमें पहले इन दोनों को यूनियन करो एंड फिर उन दोनों का कलेक्टिव यूनियन का सी के साथ करो, चाहे पहले इसको अलग करो और बाकी दोनों को, इस तरह से मतलब वो इक्वल ही होता है। सेम फॉर द इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, यूनियन का मतलब क्या था आप मन में सोचते रहो, जो मैं पूछता हूँ जब इस तरह से। तो यूनियन का मतलब सब कुछ लिखना है एक एक बार, जो सारा कुछ ए टू जेड जो भी दोनों सेट्स में आ रहा होता है। एंड इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? कॉमन। तो कॉमन निकालने वाला जो भी कॉमन होगा, तो इसमें पहले इन दोनों का कॉमन निकाल के फिर सी के साथ कॉमन देखो, चाहे पहले इस बी और सी को कॉमन देख के फिर उसका एक साथ करो, मतलब वो सारे इक्वल ही होंगे। कोई भी सेट अपनी मर्जी से लेके आप खुद भी इसमें कर सकते हो, जिस तरह से मैंने भी देखो ऑन द स्पॉट आपके सामने इन क्वेश्चंस को अपनी मर्जी से फॉर्म किया, इन सेट्स को अपनी मर्जी से फॉर्म करके मैंने पुट किया बस। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में भी वही चीज़ है कि अगर 3 सेट्स हैं तो इसको इस तरह से करके फिर इस तरह से अलग अलग कर दो, मतलब कि जैसे कि ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देना, इन दोनों में अलग अलग ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे मिक्स्ड है यूनियन और इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन था तो यहाँ पे भी यूनियन था, तो नीचे इंटरसेक्शन अलग था तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन अलग था। यहाँ पे मिक्स्ड है, यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन ऐसे मिक्स्ड है। तो ए यूनियन मतलब 3 सेट्स है ना, तो 3 सेट्स में पहले अब ये इस तरह से जब होगा तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे इसके साथ होगा तो ए यूनियन बी होगा, और अगर ए और सी को देखा जाए तो ए यूनियन ऑफ सी होगा। बट ए यूनियन बी के बाद ए यूनियन सी के बीच में इंटरसेक्शन का साइन, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है। सिमिलरली अगले वाले पार्ट में भी देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको पहले मैं हटाता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन सी, ये ए इंटरसेक्शन सी, और इनके बीच में साइन क्या होगा? इनके बीच में साइन ये होगा यूनियन वाला। तो इसको ऐसे करके भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे करके भी कर सकते हैं, अलग अलग। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इस तरह से इसको डी मॉर्गन्स लॉ, ये रहा डी मॉर्गन्स लॉ से करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका मतलब जो डैश है, डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो यूनिवर्सल सेट में होता है, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे आता है सेट ए
और ये आता है यूनिवर्सल सेट। सेट ए में ये वाले पार्ट आता है एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे सपोज। तो इसके अलावा जो बच गया जो यूनिवर्सल सेट में है, जो यूनिवर्सल सेट में जो भी ये पार्ट बच गया उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ये सेट ए है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो पार्ट बच गया फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी, मतलब ए और बी दो सेट्स अगर दिए होंगे, जैसे अभी हम यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे करेंगे। जैसे ए सेट दिया हुआ है, अभी कर ही देता हूँ, करेंगे क्या। ये जो ए सेट है ये 1 3 5 है, बी सेट है 3 5 7 एंड सी सेट 2 6 8 9। तो यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है, तो चलो हम ए और बी तक ही फोकस रखते हैं। तो ए और बी का सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को करने के लिए आपने क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में अब जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या यूनियन में क्या करते थे, सब कुछ लिख देंगे एक एक बार। तो यानी कि 1 3 3 देखो 2 बार आ रहा है, आपने एक ही बार लिखना है। 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, आपको इसको भी 1 टाइम ही लिखना है। उसके बाद फिर 7 एंड 9, तो ये आपका ए यूनियन बी बन गया। अब यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है। अब ए यूनियन बी का अगर इस तरह से ब्रैकेट्स में लगा के यहाँ पे डैश लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि जो भी ये सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको इसके साथ देखना पड़ता है। मतलब जो भी ये चीज़ आई है जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको हटा दो फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या हटाना है, एक तो 1 3 5, तो 1 3 5 7 और 9, 7 और 9 ये, तो बच क्या गया, बच गया 2 6 8। तो ये बन गया ए यूनियन बी, पहले किया हमने, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इसको यहाँ पे ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड करके। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले साइड को भी तो प्रूव करना है कि पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एंड फिर बी का निकालेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं इसको पहले ऊपर साइड करता हूँ। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट है, अब उसमें क्या करना है, हमने यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट्स को साइड कर देना है। तो 1 साइड करना पड़ेगा क्योंकि 1 यहाँ पे है, 3 साइड करना पड़ेगा एंड 5 भी साइड करना पड़ेगा। तो बच के आ गया 2 6 7 8 9, 2 6 7 8 एंड 9। तो अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी बी के एलिमेंट्स हैं उनको हटाना पड़ेगा फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। जैसे कि हमें 3 हटाना पड़ेगा, 5 और 7 और 9, बच के आगे वो लिखने पड़ते हैं जो बच जाते हैं। मतलब बी वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने, बाकी जो बचे हुए हैं वो लिखने हैं। तो 1 2 6 8, तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। और अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स लॉ अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, या ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, इस तरह से उल्टा होगा। तो अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था कि कॉमन निकालना है। कॉमन अब इन दोनों में से क्या क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक 6 कॉमन है और एक 8 भी कॉमन है। ये 3 चीज़ें कॉमन है, तो 2 6 8, तो ये निकल गया कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी जिसमें हमने पहले ए यूनियन बी किया था और उसका कॉम्प्लीमेंट किया था, तो वो 2 6 8 था। एंड यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में जिसमें हमने पहले ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से और बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से एंड देन इंटरसेक्शन किया था, तो ये भी 2 6 8। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस डी मॉर्गन्स लॉ इज वेरीफाइड। तो ऐसे करके आपने अपना आंसर को जस्टिफाई कर देना है। तो अब इसका सेकंड पार्ट तो क्या मतलब, सेकंड जो है कि अगर यहाँ पे होगा इंटरसेक्शन तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। बस इसी का ही वाइस वर्सा ये सेकंड पार्ट है। तो इसको आपने मतलब प्रूव करना है। जैसे एग्जांपल नंबर 6 में ही तो बोला गया था कि फर्स्ट पार्ट में आपको डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, तो एंड सेकंड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को वेरीफाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या थे, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज थे, आपको ए सेट और बी सेट और सी सेट जो वैल्यूज गिवन थी उसमें पहले बी इंटरसेक्शन सी को निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी आप क्वेश्चंस में देख लेना कि उसमें से कैसे कॉमन निकलेगा, बी और सी में से कुछ, तो वो यहाँ लिख देना है। उसके बाद फिर उसको ए यूनियन ऑफ दिस थिंग, यूनियन का मतलब क्या था, सब कुछ लिख देना है इंक्लूडिंग दिस ए के एलिमेंट्स एंड इसके एलिमेंट। तो इसका एलिमेंट तो सिर्फ ये था 9, बाकी 1 3 5 ए के एलिमेंट हैं, तो ये वो यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड वाला जो था ये वाली चीज़। सिमिलरली यहाँ पे अब ए यूनियन बी को पहले निकालना है एंड ए यूनियन सी को निकालना है एंड उनके बाद उसका इंटरसेक्शन करना है। तो ए यूनियन बी
यहाँ पे 13579 निकाला होगा। क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूँ, देख लेना इसके ए और बी में क्या है। बहुत ही इजी है, ये नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो बना के ले आऊँगा, इसको देख लेना। एंड ए यूनियन सी को निकाल के, यूनियन का मतलब होता है सब कुछ लिख देना, ए और सी की जो जो वैल्यूज़ थी एक एक बार वो सारी वैल्यूज़ लिख देनी है। उसके बाद इनका इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के बीच का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन, तो इनमें कॉमन क्या क्या है, तो 1 3 5 एंड 9, तो ये और ये, तो ये कॉमन है, ये लिख दिया। तो ये भी 1359 आ रहा है, एंड इससे जो ये आया था पहले, ये भी 1359 आया था और ये भी 1359 आया, तो ये वाला लॉ भी वेरीफाई हो जाता है ऐसे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे, तो आई होप आप उनको करने के लिए कैपेबल हो चुके होंगे। तो कुछ भी आपने अगर पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, कुछ भी अच्छा लगेगा तो वो बताना, कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो भी बताना, बट लाइक कमेंट शेयर कर देना। डिसलाइक भी कर सकते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो, और बताना कि क्यों अच्छा नहीं लगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।